भाई इतनी पढ़ाई करी फिर भी कुछ नहीं हुआ हमारा। मेरे को इतना मुगलों को पढ़ पढ़ के मेरे को ऐसा लगता है जहाँ से मुगल आए थे ना वहीं से हम चले जाएं। और जब 10 साल तक सब एक जैसी पढ़ाई कर रहे हैं, 10th में आके तुम्हें ये एहसास क्यों हो रहा है अब इनको बांट दो, आर्ट्स दे दो, कॉमर्स दे दो, साइंस। भाई बंदा कॉमर्स कर तो लेता है लेकिन उसमें ये जो पार्टनरशिप, डेथ, पता नहीं वो कौन से पार्टनर्स थे, पार्टनरशिप करते मर जाते थे। चैप्टर चालू हुआ है, कह रहे ये ABC पार्टनर था, B मर गया। मैं कहा ये तो दुख की बात है, दुख की बात है। उसके अंतिम संस्कार पे जाओ, तुम यहाँ पार्टनर हिस्सा बांटने लग गए, तुम उनकी वैल्यू निकलवा रहे हो। हाँ, और उस मरे हुए बंदे का हिसाब किससे करा रहे हैं? हम जैसों से, जिनकी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही। वो क्या हिसाब कर देंगे भाई उसका? हम उसको मरे हुए को जस्टिस नहीं दिला पाए। अपने तो खर्च नहीं समझ आ रहे हमें कि 15,000 सैलरी है, 20,000 रुपये खर्च कहाँ हो रहा है? 20 आगे से रहा है 5 सही बात है, मिसलिनियस। और कॉमर्स करने के बाद ही मेरे को ये पता चला है भाई कि घोटाला सही में करना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है। बैलेंस शीट मैच करे, मैच ही नहीं हो रही, फिर कुछ भी लिख दिया कि इतने का ये था, वो बैलेंस मैच करने के लिए। अकाउंट छोड़ते थे तो कहते थे बिजनेस पढ़ लो, बिजनेस छोड़ रहे तो कह रहे इकोनॉमिक्स पढ़ लो। पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है जो कॉमर्स वालों को ही देना था तुमने। मैंने तो लेके गलती कर ली भाई साहब। भाई जब उसमें अकाउंट्स है तो मैं मैच क्यों करूं? मैंने तो विद मैथ ले ली थी। अच्छा तेरी इतनी मैथ सही है, बताइयो 177 और 277। इतना टाइम लगा, इससे अच्छा तो वो बता देते। हाँ वो बता देते इतने में। इंग्लिश में बताया होता ना एक बार तो बोल भी देता। बता 172 एंड 123 कितने हुए मिला के? मैंने इसलिए तो छोड़ दी थी। यही कारण थे। बताओ कॉमर्स विद मैथ वालों का ये हाल है। और बिजनेस स्टडी करने के बाद मेरे को पता लगा कि मेहनत भी करनी होती है। उससे पहले मेरे को लगता था मनी प्लांट लगा लो पैसा आएगा अपने आप। और आज के टाइम में तो भाई पढ़ाई करके उतना ही कंपटीशन है जितना रोड पे रिक्शों वालों का है। मेरे को तो ये लगता है उसमें ज्यादा फायदा है। पढ़ाई करके बंदा अपना दिमाग भी खराब करता है, 9 to 5 जॉब भी कर रहा है। हाँ इससे अच्छा रिक्शे में बैठो मस्त अपना, वो एक बंदा बिठाओ साथ में यूं करके। मैंने बिना पढ़े पेपर दिए BA के। क्या है BA? वो मजाक से हटके वो बस ऐसे शौक पूरा करने के लिए, उसका मतलब कोई नहीं है। BA मैं बता रहा हूँ, मैं सड़क पे चलते हुए बंदे से BA करवा दूंगा। और आर्ट्स में भाई वही लड़के होते हैं गुंडे टाइप के होते हैं जो फिर वो टीचर को दिखाते हैं अपना मार्शल आर्ट, कह रहे हैं पास करेगा कि नहीं, इतना ही पूछते हैं बस। फिर दे सुप्लेक्स। आजकल भाई MBA की जो डिग्री है ना वो बस रेडियो के आगे नाम लिखने के काम आ रही है। MBA चाय पकौड़ा कड़ी, MBA मोमोज में ऐसा क्या है? हिसाब किताब लिख के देते हो? चटनी मैनेजमेंट कर रहे हैं हम। और भाई साहब डिग्री ना 50-60 किलो की होनी चाहिए। पूछो क्यों? कम से कम जब वो किसी काम नहीं आ रही, बंदा बेच के रद्दी में 4 पैसे तो रख ले अपनी जेब में। बात तो किसी काम की नहीं है वो डिग्री। मेरे को पता भी नहीं मेरी कहाँ गई। मैंने तो बोला घर वालों को, मैं कहा समोसे वमोसे खाते हैं हम ना, नीचे रख लिया करो उसे, चद्दर खराब नहीं होगी। हर चीज में बच्चों को टॉर्चर कर रखा है, हर चीज में। स्कूल पूरा दिन पढ़ पढ़ के आता है बेचारा, घराती कहते हैं थमा देते हैं उसके हाथ में बैग के, ट्यूशन चला जा। टट्टी तो करने दे दो उसे, ट्यूशन में लग पिट रहा है। चारों तरफ से पिटाई हो रही है उसके बेचारे की। शाम को आके बाप कूट देता है। बच्चा माम दस्ता उसे कोई भी रगड़े जा रहा है। और भाई पापा के साइन क्यों चाहिए रिपोर्ट कार्ड में? मैंने पेपर दिए, पापा ने दिए। जब उनके चाहिए तो उनसे पेपर कर लेते हैं। हाँ, और हिस्ट्री एक मात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो हिस्ट्री का है ही नहीं कुछ रिलेटेड। उस पढ़ के क्या करेंगे हम? उसमें सारा यही लिखा हुआ है, मुगलों के कब कपड़े धोते थे, वो कब नंगे होके नाचते थे। ये कभी काम आएगा कि अकबर यहाँ आया था, ताजमहल बना दिया उसने? काम आ रही है वो हिस्ट्री हमारी? ऐसे अब मैं दोस्तों को बैठ के सुनाता हूँ। तेरे को पता है एक बार जलालुद्दीन ने ऐसे करा था, हड़प्पा सभ्यता थी एक। मैं जिस सभ्यता में रह रहा हूँ मेरे को उसका तो बता दो। अरे पुराने जमाने में यहाँ शहर बसता था, जहाँ अभी बस रहा है मेरे को ये बताओ ना, सस्ते फ्लैट कहाँ मिल रहे हैं मेरे यहाँ? हाँ फिर तो फायदा भी है कि हाँ शादरा में यहाँ फ्लैट मिल रहा है, यहाँ प्लॉट कट रहे हैं। यहाँ तो ऐसा हो ना हिस्ट्री पढ़ के हमें ये पता लग रहा हो कि हड़प्पा सभ्यता में वहाँ जमीन खाली है, हम वहाँ जाके घर बना सकते हैं, वहाँ पे कब्जा कर लो। हाँ। और भाई मेरे साथ ना साइंस के पीरियड में हुआ, टीचर आई, मैं फर्स्ट बेंच पे बैठा, मेरे को कहती हाँ भाई खड़े हो, आज टेस्ट लूँगी मैं कहा ठीक है। कह रही बताओ। मैं क्या? कह रही न्यूटन का लो। मैं कहा मैं क्यों लूँ? न्यूटन खुद नहीं ले सकता क्या, मैं क्यों किसी का उधार लूँ भाई? मैं अपना एहसान नहीं रखता भाई किसी का। कह रही न्यूटन का लो। कह रहे ग्रेविटी का लॉ है, अगर नहीं उस लॉ को पढ़ते तो उड़ने लग जाते क्या हम? और अब समझ में आया महाभारत में बंदे उड़ते क्यों थे, उन्होंने पढ़ा ही नहीं, उन्होंने लॉ ही नहीं पढ़ा। कह रहे हमें क्या पता, हम तो उड़ रहे हैं। वो ऐसे कर रहे हैं, हम उड़ जा रहे हैं। हाँ जब भी तो प्लेन हमें लॉ पढ़ा दिया, हाँ उड़ नहीं पा रहे हम। ये गलती सारी एजुकेशन सिस्टम की है जो हम उड़ नहीं पा रहे हैं। अब कह रहे न्यूटन के लॉ पढ़ लो। एलियनों ने न्यूटन का लॉ पढ़ा नहीं है, वो मस्ती कर रहे हैं बाहर। वो घूम रहे हैं प्लेनेट टू प्लेनेट। अब जितने भी राजा थे भाई, किसी ने BA करी थी, किसी ने MBA करी थी, इतना अच्छा मैनेजमेंट होता था उनका। यहाँ BA MBA करा के यहाँ नौकर बना रखा हमें, आपको 50,000 रुपये मिलेंगे, टाई बांध के हमें कभी इधर कुत्ते की तरह इधर घुमा दिया, कभी इधर घुमा दिया। इंजीनियर बनेगा, इंजीनियर बन के प्लेटफॉर्म पे झाड़ू मार रहा है। इतने इंजीनियर हो गए मार्केट में, मैं बता रहा हूँ, पत्थर मारो कुत्ते के नहीं लगेगा, इंजीनियर का लग जाएगा। और भाई जिन्होंने कुछ करना होता है ना वो अलग ही लोग होते हैं, वो ऐसे नहीं होते स्कूल की रिसेस के टाइम पे स्कूल के गेट में हाथ देकर चूरन मांग रहे हैं। पुराने दिन याद आ गए।
चूरन इमली नहीं लेते वो जिन्होंने कुछ करना होता है। और भाई मुझे 9th क्लास में आके तो ये पता लगा है कि स्कूल से भाग भी सकते हैं। उससे बड़ी बात ये है कि टीचर को पीट भी सकते हैं। मैं कह रहा टीचर इतना डर क्यों रहा है बच्चों से। उल्टा होता था क्योंकि हमारे तो कि टीचर मारते थे, बच्चा डरता था। सरकारी स्कूल का हाल है ये। भाई जहाँ जिस स्कूल में नाखून काटने के लिए पनिशमेंट रखनी पड़ जाए, तो उस बच्चों से क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम कि वो तुम्हें साफ सफाई के लिए भी सजा देनी पड़ रही है कि कर लो, सालो नहा लो, असेंबली में तोड़ रहे हैं मुंह से। वहाँ चल रहा है इतनी शक्ति हमें देना ही लगा पड़ा है। प्रेयर चल रही है, मिक्स हो रही है। वो कह रहे हैं इतनी शक्ति हमें देना दाता, हमें बोल रहे इतनी शक्ति हमें देना दाता, नाखून टूट जाए मुंह से। लड़की भी हो जो गिर गई इतने में। टंग 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 टंग। उसके बाद जो प्रिंसिपल उसके असेंबली में बैठा के टॉर्चर करता था, भाषण देता, वो फौजी आदमी, वो रिटायर फौजी था, वो उसको शौक पड़ गया भाषण देने का। बिठा लेता था, सुबह भी बिठा लेता था, शाम को बिठा लेता था। उस टाइम पता लग गया था मेरे को कि भगवान सुनता नहीं है, क्योंकि हम इतनी 1000 बच्चा प्रेयर कर रहा है एक साथ, उसके बाद वो दुआ मांग रहा है कि ये बंदा कुछ हो जाए इसको, वो तब भी रोजा जाता था। और एजुकेशन सिस्टम क्या है ये, पहले 3-4 साल तो चलो समझ में आता है कि इंग्लिश, मैथ, साइंस ये सब जरूरी है, 10th तक सेम। उसके बाद एकदम से नहीं याद आता है। करियर काउंसलिंग कुछ नहीं करना, सीधा 10th में आके पूछते हैं हाँ भाई क्या चाहिए तेरे को, क्या लेगा। 3 ही ऑप्शन दे रखे हैं, साइंस ली तो बहुत पढ़ा लिखा, कॉमर्स ली तो एवरेज, और आर्ट्स ली तो पढ़ाई में निकम्मा ही है। या ये स्केल बना रखा है। हाँ 3 ही चीजें हैं। इस सारा मेन्यू ढाबे वाले देते हैं हमें। गोलगप्पे की रेडी वाले पे चले जाओ, उस पे ज्यादा ऑप्शन होते हैं। इन्होंने हमें 3 ही ऑप्शन दे रखे हैं, और उसमें से भी मैंने 8 में आकर कॉमर्स ले ली। मैं कहा भाई 8 साल क्यों हैं, हम कॉमर्स लेंगे। मेरे पड़ोस में एक आंटी रहती है, उससे मोटी बुक दे दी थी इन्होंने, 3-3 वो भी। मैंने उतनी अपने 10 साल में कॉपियां नहीं भरी थी जितनी मैंने अकाउंट्स के प्रैक्टिस में भर दी। चिट्ठियां लिखे जा रहा हूँ, बाद में पता चला मेरे को कंप्यूटर पे करना होता है सारा काम। तो मेरे से हाथ से क्यों करवा रहे थे तुम। मैं मैनुअली हिसाब लगा रहा हूँ, वो कह रहा है कोड लगता है इसमें। मैं कहा 2 साल की 2 साल की पढ़ाई में। अबे तू कोड से समझा, मैं चीट कोड खोल के बैठ गया जीटीए के। भाई साइंस वाला तो खुद ही पागल हो जाता है जो साइंस स्ट्रीम ले लेता है। मेडिकल ले ली तो बिल्कुल ही खत्म है, फिर वो अपना इलाज करने लायक भी नहीं रहता। कॉमर्स वाले तो इतना हिसाब कराते हैं ना भाई, ऐसा लगता है भगवान के पास जाके चित्रगुप्त की भर्ती देनी हो हमें। भाई उसमें एक चैप्टर था डेथ वाला, वो हाँ उसमें मरे ही जा रहे हैं बंदे। मैं कहा सालो तुम्हें टेंशन नहीं हो रही है, मर क्यों रहे हैं। हाँ XYZ में Y मर गया, ABCD में C मर गया, कभी B मर गया। मैं कहा तुम दिखाओ कोई बीमारी फैल रही है, पता तो करो मर क्यों रहे हैं। कोई वायरस आ गया होगा। हाँ नहीं वो मर गया बंदा, कर्जे में मरा है, कह रहे उसकी गुडविल निकालो। गुडविल, उसकी विल निकल गई सारी। और सबसे सही लगता है मेरे को आर्ट्स, मस्ती मस्ती में सब कुछ करके जाते हैं वो पढ़ाई भी मस्ती मस्ती में करते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद कहीं जॉब लग जाती है उनकी एकदम से। हम यहाँ कॉमर्स वाले 8 में ठाठ में बैठे हैं, सेम ऑफिस में जॉब कर रहे हैं। हाँ जूनियर पोस्ट पे लगे हुए हैं हम। वो HR बना हुआ है, कह रहा हाँ भाई छुट्टी क्यों ले रहा है। मैं कहा भाई माफ कर दो। कंपनी वाला आके पूछ रहा, कह रहा हिसाब बता। मैं कहा जैसे बुक में मर रहे थे ऑफिस में क्यों नहीं मर रहा है। कभी कह रहे हैं हमने मशीन खरीदी थी, इसमें डेप्रिसिएशन लग गई, कितने साल की लगी है, 2 साल की लगी है, अब बताओ इसका कितना पैसे बचे हैं इसकी। मैं OLX वाला लग रहा हूँ क्या तुम्हें, या मैं वहाँ खराद का काम करता था। मैंने तो साफ बोल दिया मैंने काम करा नहीं, मैंने मशीन देखी नहीं। तो खुद बताना, तू बिना देखे बता देगा कि इसका कितना रेट लगेगा। हमें बता रखा है कि 2 साल चली है, वो किस चीज की मशीन है। अब मैं बता दूं AC का प्राइस। मुझे कह रहे थे, मैंने तो कबाड़ी वाला बुला दिया 2 साल के बाद। अब भाई यही 3 फील्ड हैं क्या, इसके अलावा कुछ नहीं है क्या। फिर बोलते हैं नुसरत फतेह अली खान जैसा सिंगर नहीं आएगा। पता उसने कितनी प्रैक्टिस करी थी म्यूजिक। तुम तो सालों बाजों का हाथ नहीं लगाने देते, कह रहे ये काम नहीं करने। मतलब वही, हाँ वही बात है, साइड में साइड बाय साइड कर ले तो कर ले, पढ़ाई जरूरी है भाई। बंदा फेमस हो जाए उस चीज से, हाँ। फिर उसके पैर पकड़ते घूमते हैं। हाँ वही बात है, मच्छर को बोल रहे हैं पहले हाथी बन जा, उसके बाद उड़ता रहियो। भाई एक बार मेरी लड़ाई हुई खेतों में भागते हुए, तो मेरे को ये पता चला था कि एग्रीकल्चर भी कुछ डिग्री होती है। टीचर पूछ रहे हैं होड़ में, हम भी बोल रहे हैं जी मैनेजर बनेंगे, पायलट बनेंगे। हमसे BCom नहीं ली गई, मैं तो BA ले ली। मैं कहा जितना शौक था पूरा हो गया मेरा 2 साल में। मैं इस चक्कर में BCom नहीं ले रहा था, कह रहे मैथ वापस आती है उसमें। मैं कहा वो आ गई तो मैं चला जाऊंगा। अपना तो हाथ खड़े कर दिए पहले ही। तो भाई इसीलिए कहते हैं कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है इसे सही करना चाहिए। अबे पता है एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं करना चाहिए, बंद करना चाहिए। जैसे मुगलों का पढ़ रहे हैं हम, मुगल आए थे, आगे फ्यूचर में हमारा पढ़ाएंगे कि ऐसे ऐसे करके 3 बंदे आए थे, ये वीडियो बनाई थी उन्होंने। पढ़ाओगे तुम, पढ़ाओगे तो हमें पढ़ाओ ना। गूगल सारा फेम खा गया भाई हिस्ट्री का। हाँ हमें हमारे देश के बंदों का ही नहीं पता हमारा कि फेम जिन्होंने नहीं खा गए। आज़ादी के लिए क्या करा। कभी कह रहे हैं इसकी भी इतनी बीवियां थी, इतने वो थे। मैं जनगणना करनी है क्या मेरे को, या बंदे ढूंढूं उनके पहचान पत्र बनवाऊं, स्केच बनाओ उनके। हाँ कि ढूंढो मिसिंग। भाई साहब आपके घर से वोट नहीं आ रही है। हाँ कि आपके यहाँ तो 70 मुगल थे, 34 कैसे रह गए।
वो जंग में मर गए थे। अच्छा, मैं तो नोटों पे भी अपील करता हूँ भाई, नोटों पे भी गांधी जी की फोटो अब मत रखो, देख देख के रोज ना खुद गंजे होने लग गए हम। ये तो उनके बाल उगा दो। हाँ, या उनके बाल लगा दो, आईटी करा लो, हमसे करा लो। उनको रोज देखते हैं ना, मैनिफेस्ट हो चुका है, गंजे होने लग गए हम। सलाह तो मैं बहुत अच्छी देता हूँ, मानता कोई नहीं है। सही नहीं था क्या राजा प्रजा वाला सिस्टम? अभी भी हमला हो जा रहा है। हाँ, अचानक से रात को सोया, सोबत लगा शहर साफ। 2 पैसे ज्यादा आ गए, किसी की जमीन पे और कब्जा कर लिया। ये जंग वाला सिस्टम इतना बढ़िया था ना, पॉपुलेशन बैलेंस चल रही थी, जैसे ही बंदे ज्यादा पैदा होने लगे जंग हो गई, 2000 बंदा निपट गया। आज के टाइम में क्या है, ऑफिस में किसी को गाली दो, कहते हैं चल वोट लग निकल, जाती है। हाँ। कह रहे निकल, गाली है दी है, भाई। थप्पड़ थोड़ी मारा अभी। वो गांधी जी ने मना किया था, इसलिए नहीं मारा। गांधी जी ने कहा था हिंसा के खिलाफ रहो, हिंसा हाथ से होता है, मुंह से गाल लेते रहो। अब ये तो है नहीं हम ऑफिस में लड़ाई हो गई पुच्चियां करने लग जाए। अरे आजा भाई। जहाँ जरूरत है वहाँ हिंसा करना पड़ता है, इसीलिए भगत सिंह थे ना। इतिहास में हर चीज बैलेंस में रही है, अहिंसा है तो हिंसा भी है। अब ये थोड़ी समझ लो झापड़ झापड़ भी आ जा रहा है। हाँ, हम कह रहे नहीं भाई, हम कह रहे हैं गांधी जी के फैनल एक और मार दे, वो 10 और मार रहा है। उनने गाली सुझा दिया। घर आके बता रहे हैं बाप ने और मारा, कह रहा है तेरे साले हाथ नहीं है, चूड़ियां पहन रखी हैं तूने, तेरी वजह से गिर रहा हूँ मैं, तू इंडियन सिस्टम को क्या सहारा देगा, तू मेरे को नहीं दे पा रहा। इस चीज़ पे गौर करा जाए, एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करा जाए, और जो जिस फील्ड में जाना चाहता है, म्यूजिक हो चाहे आर्ट हो चाहे कुछ भी हो। अब मेरे को तो बाद में ये पता चला कि हमारे स्कूल में चेस भी खेलते थे, मेरे को पता ही नहीं था चेस खेलते हैं, मेरे को 8वीं में आके पता चला, मैं कहा चेस खेल रहे हैं बंदे। चेस भी स्पोर्ट्स में आता है? कह रहा हम तो ऐसे ही जुआ लगाते थे इसमें। हम पता है चेस खेलने क्यों जाते थे स्कूल में, ताकि हमें पढ़ाई ना करनी पड़े, कोई स्किल ही नहीं। एक मैच लगवाया, कह रहे चेस खेलो, एक मैच लगवाया मैं हार गया, कह रहे इसको चेस नहीं आती। सिखाओ ना, जब तो आया हूँ। स्कूल में अलग ही स्पेसिफिक बच्चे चुने हुए हैं इन्होंने, वही जा रहे हैं, वही योगा में जा रहे हैं, वही स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, हर चीज़ में वही जा रहे हैं। बाकी सबको पता ही नहीं स्कूल में है भी, बास्केटबॉल का वो लगा रखा डिजाइन था, कभी खिला ही नहीं। बॉल नहीं देखी भाई वो। अबे फुटबॉल देते थे, यही बास्केटबॉल है, खेल लो। कहाँ खेले बच्चा, जिंदगी सही में खेला तो हमने, जिंदगी सही है। वही खेल रहे हैं अभी तो। सबसे बड़ा स्पोर्ट्स था ये हमारी लाइफ का, जिसके सर्टिफिकेट नहीं मिले हमें। मेडल तो घर वाले देते हैं ना रोज। घर जाते आ ही गया पहनाए थे। 10 रोटी फिर तोड़ दिया आज। इतनी तो पायल छन छन नहीं करती, इतने जेब पर्स में छिक्के छन छन कर रहे होते। मेरे तो वो भी नहीं करते। पैसे मांग तभी तो आएंगे। ये भी पता तेरे को, ये भी चल रहा है देश में, पैसे मांगना बहुत बड़ा बिजनेस है। भैया 1 10 रुपए है क्या, मेरे को यहाँ तक जाना है। अब हमने नया स्पोर्ट्स ढूंढा है, वो हमने खेलते थे ना बचपन में, चिड़िया उड़े, उसमें एक चीज और ऐड कर लो, सैलरी उड़, पैसा उड़, ये चीज ऐड करो, प्रैक्टिकल गेम खेला करो, बाल उड़, नींद होश उड़। नींद उड़। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी बेल वीडियो के आइकन लिए, जरूर दबाना भाई, भूल जाता है तू। ऐसी यूजलेस बातों के लिए जिनका सरकार पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी करनी तो है ही।